फाइनली हम सब 2023 तक पहुंच ही गए एंड मेरी तरफ से अब सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीक मैक्सिमम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि कुछ लोग इस वीक को एंजॉयमेंट में स्पेंड करना चाहता है, लाइक बाहर घूमने जाना, दोस्त लोगों के साथ ट्रेवल करना, एंड कुछ लोग पूरे साल की एक्टिविटीज़ पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेने वाला है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेजोल्यूशन मार्च तक आते आते ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, खुद से कभी पूछे हैं? नहीं ना। तो इसका सिंपल एक ही रीज़न है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि कोई भी काम को बाद में करने का जो मन में डिज़ायर क्रिएट होता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि वही काम जब टाइमली कंप्लीट ना हो तो बाद में हमारे अंदर ही रिग्रेट, गिल्टी, एंजाइटी फील होता है। तो अब सवाल आता है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। तो इसका होने का भी सिंपल एक ही रीज़न है और वो है लैक ऑफ क्लियरिटी। मतलब आपका जो गोल टारगेट है वही आपको क्लियरली पता नहीं है, और ठीक जिस तरह से आपकी छोटे छोटे गुड हैबिट्स आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, ठीक प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपको डे बाय डे कंपाउंडिंग प्रोसेस से स्लोली डार्क में ढकेल देता है। तो क्या इससे एस्केप होने का कोई चांसेस नहीं है? वेल, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये इस साल का पहला वीडियो है हमारे चैनल पर, तो सोचा इसीलिए एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक समरी के साथ ही इस साल को स्टार्ट करता हूँ। तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौब एंड आज हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के अगेंस्ट जाके अपने लाइफ के हर एक्टिविटीज पर और भी ज्यादा इफेक्टिव बनने के लिए हम सब ऑथर डेरिस फॉरेक्स के डू इट टुडे बुक समरी को रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये बुक मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम सब ये डिस्कशन करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम किया जाए। सेकेंड पार्ट में कैसे हम सब अपने वर्क प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लास्टली किस तरह से हम सब सेम टाइम एंड सेम वर्क पे पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखिए, हमारे लाइफ में जनरली 1000 काम रहता है, बट इनमें से आपको सबसे पहले मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कामों को ही चूज करके सिर्फ उसके ऊपर ही एक्ट करना होगा। एंड आपने आपके लाइफ में कभी ना कभी ये तो नोटिस ज़रूर किए होंगे कि हम सब जब भी अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के हमारे गोल्स, ड्रीम्स, टारगेट पर काम करना चालू करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर रेजिस्टेंस एंड डिस्ट्रैक्शन फील क्रिएट होना चालू होता है। और यही सारे चीज़ों से लाइक खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन से एस्केप करने के लिए ऑथर इस बुक में कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट किया है। तो नंबर 1, जो भी करना है वो आज ही करेंगे, कल के लिए वेट नहीं करना है। एंड हम सब ना मैक्सिमम टाइम उस काम से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं जो बोरिंग, कंसंट्रेशन एंड हार्ड स्ट्रगल वाला काम होता है। बट अगर डीपली देखा जाए ना, तो वही सारे एक्टिविटीज़ फ्यूचर में आपको आपके गोल्स पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो ऑथर कहते हैं इनिशियल स्टेजेस पे आपको उस काम में इंटरेस्टिंग के साथ जुड़े रहने के लिए एक स्मॉल टू डू लिस्ट बना के उसे हर काम कंप्लीट होने के साथ साथ 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग करके आपको उस ट्रैक पर बने रहना है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कोई भी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर उस काम के प्रति लव एंड बॉन्डिंग डिजायर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें बाद में हमारे उस टारगेट तक ऑटोमेटिकली लेके जाता है। लेसन नंबर 2, आपको हमेशा अपना फोकस को मैनेज करना होगा, ना कि टाइम को। ऑथर कहते हैं डिस्ट्रैक्शन 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें टाइम टू टाइम दिखता रहता है ना, इसीलिए हमें ऑलवेज अपना अटेंशन को मैनेज करना होगा, ना कि टाइम को। लेसन नंबर 3, आपको हमेशा एक फिक्स्ड सिस्टम एंड रूटीन बनाने पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करते हैं और उनके सक्सेसफुल जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो उनमें से आपको एक चीज़ें कॉमन मिलेगा कि ये सब लोगों के पास ना एक फिक्स्ड रूटीन एंड सिस्टम है। इसीलिए ऑथर सिंपली कहते हैं कि विल पावर डज नॉट वर्क बट सिस्टम डू। तो सबसे पहले हमें हमारे हिसाब से एक इजी सिस्टम क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गोल क्या है ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। और साइकोलॉजी भी कहते हैं हमारा पूरा दिन जितने प्लानिंग के माफिक फ्लो होता रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे हम सब उतना ही रिलैक्स फील करेंगे। लेसन नंबर 4, हमें अपना पर्सनल इफेक्टिवनेस पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। एंड पर्सनली इस सेक्शन से मुझे मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी मिला है। तो फास्टली आपको पूरे 1 वीक की एक्टिविटीज़ को एक पेन पेपर में लिख लेना होगा। एंड अब उसे टाइमली आपको ये डिवाइड करना होगा कि कब आपको क्या काम करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपना हर एक पेनी टाइम्स को कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि यही एक 1 एंड ओनली फॉर्मूला है खुद को इफेक्टिवनेस बनाने का। एंड जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप अपने टाइम्स को कैसे स्पेंड करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने टाइम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक प्रोडक्टिव काम के लिए एंड दूसरा नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए। अब इस फिल्टरेशन के बाद आपको अपना लाइफ से सारे नॉन प्रोडक्टिव कामों को धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा। अब ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम सब शिफ्ट होते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। और इस बुक में ऑथर जनरली कुछ टिप्स को शेयर किया है जिससे जेन्युइनली हम सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। और ये स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर 31 दिसंबर को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे शो कर रहा है।
तो सबसे पहले हम सबको फालतू के इंटरनेट ब्राउजिंग करना छोड़ना होगा और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझ में आया है। क्योंकि आजकल हम सब हमेशा अपना फ़ोन एंड लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट पर घुसे रहते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें ऑलवेज कनेक्टेड मोड से खुद को धीरे धीरे ऑलवेज डिसकनेक्टेड मोड में शिफ्ट होना होगा। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही हमें इंटरनेट मोड को टर्न ऑन करना होगा। देन हमें ये ट्रैक करना होगा कि हम सब विदाउट एनी रीजन सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन करने की वजह से पर डे कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स अपना फोन को चेक करते हैं। एंड आपको इंटरनेट यूजिंग के टाइम खुद को ये ट्रैक करना होगा कि आप किस पर्पस से एंड कौन सी यूजेस के लिए इंटरनेट पर पर डे विजिट करते हैं। क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कारण हो सकता है। लेसन नंबर 2, टाइम टू टाइम हमें वेकेशन पे जाना होगा। हम सब खुद को बेटर बनाने के लिए दिन भर बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल करते हैं, बट इसी के बीच रिफ्रेशमेंट की बातें हमेशा भूल जाते हैं। बट साइकोलॉजी कहते हैं आपकी वर्क एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको हमेशा ब्रेक लेना ही होगा। क्योंकि वेकेशन आपको डेली रूटीन से बाहर ले जाकर ब्रेन को लूज करके आपको नई नई चीज़ें सोचने पर हेल्प करता है। एक्चुअली ना आजकल हम सब अपना डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना भूल ही गए हैं। और इसके अलावा ऑथर इस बुक में और भी कई सारे स्ट्रेटेजीज शेयर किया है, लाइक प्लान फॉर ए नेक्स्ट डे, मल्टीटास्किंग कभी नहीं करना चाहिए, से नो मोर ऑफन, एंड आपको अपना हर थॉट्स एंड आइडियाज को रिकॉर्ड करके रखना होगा, एक्सेट्रा। तो अब हम लोग वीडियो की लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम सब अपना सेम एक्टिविटीज एंड सेम टाइम में ही ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। हम में से ना हर कोई अपना लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहता है, बट इस रेस में ओनली 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाता है। बट वहीं पे अगर आप इस मैटर को डीपली फील करेंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेगा कि अब देखिए हम में से सभी के पास पूरे एक दिन में 24 आवर्स ही है, फिर भी कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है और बाकी एवरेज बन के रह जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप उस 1% में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ ऑर्डिनरी काम को ही करना होगा। नंबर 1, आपने एक कॉमन वर्ड तो जरूर सुने होंगे कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ ए सक्सेस। अच्छा, पास्ट में आपके साथ ऐसा कितना बार हुआ है कि आपने कुछ बड़ा काम को करने के लिए माइंड सेट किए और कुछ दिन बाद ही जब उसमें रिजल्ट नहीं आया तब अपने आप ही आप गिव अप कर दिए? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। और ऐसा होने का भी सबसे बड़ा रीजन आपको पता है? नहीं ना? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सब शुरू में जोश में आके खुद से बहुत बड़ा कुछ करने का प्रॉमिस कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें ऑलवेज एक बड़ा गोल सेट करके उसे सबसे पहले बाइट साइज में तोड़ देना होगा, ताकि हमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली अचीव होने से हम सब अपने आप को ही कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर रिवॉर्ड दे सके। क्योंकि पर्सनली मेरे हिसाब से छोटे छोटे एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना एक बड़ा इरेगुलर काम करने से बहुत ही बेटर है। लेसन नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या शौक लगा ना? मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही लगा था। तो ऑथर कहते हैं कि आप अपना कंफर्ट जोन से अचानक अनकंफर्टेबल जोन पर सीधा जंप करने की वजह आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली अपने ट्रैक पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग हमारे बेसिक नेसेसरी एंड ग्रोथ के लिए कंफर्ट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूजन की अगर बात किया जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ऑर्डिनरी काम को ही पेशेंस के साथ करता है और उनका वही ऑर्डिनरी एक्टिविटीज फ्यूचर में उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो गाइस वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।